तो हाय दोस्तों, और कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक ही होंगे, अपने अपने घरों में सेफ होंगे। तो दोस्तों, आज हम इतने दिनों के बाद लेके आ चुके हैं बायोलॉजी का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, बायो टेक्नोलॉजी। ये दोस्तों हमारे सीरीज़ का सबसे बेहतरीन टॉपिक होने जा रही है बायोटेक्नोलॉजी, जिसके अंदर की हमने जो 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं यानी कि CBSE बच्चे हैं, उनका सारा सिलेबस, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारा सिलेबस कवर किया हुआ है। जो हमारे +2 के बच्चे हैं यानी कि CHSE के बच्चे हैं, उनका जो बायोटेक्नोलॉजी का सारा सिलेबस हमने कवर किया हुआ है। जो ग्रेजुएशन यानी कि BSc के बच्चे हैं, उनका जितना भी बायोटेक्नोलॉजी का सारा सिलेबस जो कि हमारे आखिरी सेम में आता है, उसका आधा और सारा सिलेबस, लगभग सारा सिलेबस हमने कवर अप किया है। और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, जैसे कि हमारे नीट हो गए, फिर हमारे MSCs हो गए, इस एग्ज़ाम में जो बायोटेक्नोलॉजी के रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चंस आते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को लेके हमने कुछ सिलेबस रेडी किया हुआ है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये जो सारा टोटल बायोटेक्नोलॉजी का सीरीज है आप सबको बहुत ही पसंद आएगा। तो एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर हम एक के बाद एक इंटरेस्टिंग टॉपिक्स डालने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक है, इसके अंदर हम क्या क्या कवर अप करने वाले हैं, पहले आइए उससे जान लेते हैं कि सिलेबस एक्चुअल में हमारा क्या होगा। पहले दोस्तों हम करेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर। उसके बाद दोस्तों आएगा हमारा RDT प्रोसेस यानी कि रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी प्रोसेस। उसके बाद आएगा दोस्तों हमारा जीन क्लोनिंग। उसके बाद दोस्तों जीन क्लोनिंग के बाद आएगा हमारा जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र कैसा होता है, हम उसे समझेंगे। उसके बाद दोस्तों सारे जो हमारे ये जो हमारा प्लांट टिश्यू कल्चर है, उसके अंदर ही हम एनिमल टिश्यू कल्चर पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे जो 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उनके यहाँ एनिमल टिश्यू कल्चर भी आता है। एनिमल टिश्यू कल्चर भी हम उसकी रिगार्डिंग पढ़ेंगे। फिर दोस्तों आखिर में हम पढ़ेंगे प्रोसेस एंड प्रिंसिपल्स। तो दोस्तों प्लांट टिश्यू कल्चर, एनिमल टिश्यू कल्चर हो गया, RDT प्रोसेस हो गया, जीन क्लोनिंग हो गया, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो गया, उसके टेक्निक्स हो गए, प्रोसेस हो गए, प्रिंसिपल्स हो गए। दोस्तों इन टॉपिक देख आप मत समझिए कि ये सारे एक एक टॉपिक एक एक क्लास में खत्म हो जाएंगे। इसके अंदर जितने भी सारे टॉपिक्स हैं, उसी में से भी कोई टॉपिक को हम नहीं छोड़ेंगे, उन सारे टॉपिक को कवर अप करेंगे। ये तो बस एक ओवरऑल आउटलाइन है कि हम इसके अंदर मतलब क्या क्या सारे टॉपिक्स हैं, उनके सब टॉपिक्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो हम किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ेंगे, हर एक टॉपिक को एक एक क्लास में डिस्कस करते जाएंगे। तो दोस्तों आज का जो ये वीडियो होने जा रहा है, ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा, जिसमें कि हम ये जो बायोटेक्नोलॉजी है इससे ध्यान से समझेंगे, सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी को समझेंगे। उसके बाद एक के बाद एक उसके जिसके प्लांट टिश्यू कल्चर, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, एक के बाद एक वीडियो बनाते जाएंगे आगे। बस ये आज का ये इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। देखिए दोस्तों, क्या होता है जब स्कूल कॉलेजों में पढ़ाया जाता है तो ये अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन क्या होता है 50% बच्चे से समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि सिलेबस कवर करने की जल्दी से, टाइम कम होने की जल्दी से क्या करते हैं सारे टीचर्स लोग, इसे स्पीड में यानी कि पढ़ा लेते हैं, लेकिन 50% बच्चे इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि इसमें कुछ समझने की टेक्निकल टर्म्स होती हैं, और ये सब मिसअप हो जाते हैं स्कूल कॉलेजों में। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, जो सारे टर्म्स होंगे उसे नए नए इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों पहले हम समझ लें बायोटेक्नोलॉजी को। बायोलॉजी में क्या होता है कि जो हमारे डेफिनेशन के नेम होते हैं, उनके अंदर ही उनका पूरा का पूरा डेफिनेशन छुपा हुआ होता है। तो इसी तरह बायोटेक्नोलॉजी के ये जो नेम है बायो एंड टेक्नोलॉजी, उसके अंदर ही उसका डेफिनेशन छुपा हुआ है। जो हमारा बायो है उसका मतलब होता है लाइफ यानी ये हमारा लाइफ ले सकते हैं, कुछ एनिमल्स का लाइफ ले सकते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लाइफ ले सकते हैं, प्लांट्स के लाइफ ले सकते हैं, किनका भी लाइफ हम ले सकते हैं इसमें। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है प्रोसेस और टेक्निक्स, और जो हमारा ओलॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो इन 3 वर्ड से ये डिफिनेशन बनता है कि कुछ ऐसा स्टडी, बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा स्टडी है जिसमें कि हम एक लाइफ को लेकर के, मतलब एक लाइफ को, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लाइफ हो सकते हैं, प्लांट के लाइफ हो सकते हैं, उसके लाइफ को क्या करते हैं, कुछ प्रोसेस करके यानी कुछ टेक्निक उस लाइफ में अप्लाई करके उससे एक नया मतलब न्यू लाइफ बनाते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, जो कि ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल हो, यूजफुल हो, जैसा कि ह्यूमन चाहता है, जिससे कि ह्यूमन की नीड है, उस तरीके का ऑर्गेनिज्म, नया ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए क्या करते हैं, हम एक लाइफ को लेके उसके साथ कुछ प्रोसेस करते हैं और उससे वो नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो दोस्तों इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, ये देखिए, मान लीजिए ये हमारा विनोद है, ये उसके दोस्त हैं
और ये उनकी पार्टी हो रही है। तो दोस्तों जब विनोद और उनके दोस्त पार्टी कर रहे होते हैं, क्या होता है कि विनोद के साथ, ये हमारा विनोद है, इसके साथ कोई भी उसके फ्रेंड्स लोग नहीं मिलते हैं। उसका कारण ये होता है कि विनोद के पास ना डांस करने की एबिलिटी है, ना सिंग करने की एबिलिटी, मतलब गाना गाने की एबिलिटी है, ना स्टाइल मारने की एबिलिटी है। कुछ भी एबिलिटी जो है हमारे विनोद भैया के पास नहीं है। इसके लिए वो उदास होता है और अपने अच्छे दोस्तों से बोलता है कि यार मेरे पास तो ये सब एबिलिटी नहीं है, मुझे कोई अच्छा नहीं बोलता, मेरे कोई दोस्त नहीं बनेंगे, कुछ होगा ही नहीं मेरे साथ लाइफ में। तो क्या होता है, विनोद के दोस्त उसमें बोलते हैं कि ठीक है विनोद भाई, अब हम तुम्हें कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि तुम्हारे अंदर वो सारी खूबियां आ जाएंगी। तो क्या करते हैं दोस्तों, विनोद के दोस्त विनोद को लेकर जाते हैं एक मशीन में, एक मशीन के पास लेकर जाते हैं जिस मशीन का नाम होता है बीटी मशीन। बीटी यानी दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी मशीन, समझने के लिए हम ले सकते हैं, एग्जाम्पल है। तो दोस्तों बीटी मशीन में क्या करते हैं, विनोद को डाल देते हैं, विनोद को लेटा दिया, ऐसा पूरे बीटी मशीन में लेटा दिया, विनोद को ऐसे लेटा दिया। उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, जो बीटी मशीन है उसमें क्या करते हैं, उसके दोस्त लोग जो कि पैदाइशी साइंटिस्ट थे, उसके दोस्त लोग क्या करते हैं, डांस के लिए माइकल जैक्सन का जीन ले आते हैं और मशीन में इंसर्ट कर देते हैं, मतलब विनोद के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। उसके बाद सॉन्ग के लिए क्या करते हैं, अरिजीत सिंह का जो जीन होता है उसको लेके आते हैं और उसमें इंसर्ट कर देते हैं। और स्टाइल मारने के लिए जो एक्टिंग की क्वालिटी होती है उसे लाने के लिए क्या करते हैं, शाहरुख खान का जो जीन है उसे लेके आते हैं और मशीन में इंसर्ट कर देते हैं, जो कि विनोद के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तब होता है असली मैजिक। बीटी मशीन हो गई स्टार्ट और वो जो सारे जीन हो गए विनोद के अंदर। जब ये सारे जीन विनोद के अंदर हो जाते हैं तो विनोद क्या होके निकलता है, एक नया विनोद बन के निकलता है, एक मॉडिफाइड विनोद, जिससे कि उसके दोस्तों की जरूरत थी। तो वो विनोद जो हमारा नया विनोद होता है, जो कि मशीन में प्रोसेसिंग के बाद निकलता है, वो होता है एक नया विनोद, जिसके अंदर क्या होती है, जो हमारा माइकल जैक्सन के जीन के हिसाब से डांस की भी एबिलिटी आ जाती है, और हमारे अरिजीत सिंह के जीन के हिसाब से सिंग की भी एबिलिटी आ जाती है, और शाहरुख खान के जीन के हिसाब से एक्टिंग की भी एबिलिटी आ जाती है। तो दोस्तों इससे हम क्या समझते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा स्टडी है, इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा स्टडी है जिसमें कि एक लाइफ, जैसे कि हमने विनोद को लिया, एक लाइफ को लेकर उसे कुछ प्रोसेस करके, यानी कि उस प्रोसेस में हम कुछ भी कर सकते हैं, उसके साथ छेड़छाड़ करें, उसके साथ जीन इंस्ट्रक्शन करें, कुछ भी टेक्निक्स लगा के क्या करते हैं, हम एक नया नोबेल ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, जो जिसमें कि वो पहले जो खूबियाँ नहीं थी बाद में वो खूबियाँ डाली गई हो और ह्यूमन मैनकाइंड के लिए बेनिफिशियल हो। तो इसी प्रोसेस को दोस्तों आपको विनोद वाले एग्जाम्पल से कुछ समझ, कुछ मतलब कुछ आइडिया तो आ ही गया होगा, वो बस एक एग्जाम्पल था। अब हम उसे एक डेफिनेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में ये बायोटेक्नोलॉजी का जो टॉपिक है वो क्या कहता है। तो उसका डेफिनेशन कहता है दोस्तों, बायोटेक्नोलॉजी डिफाइंड एज द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट, एनिमल्स and their cell component and derivatives to produce product that is beneficial to human mankind। तो दोस्तों ये जो डेफिनेशन है ये क्या कहता है, बायोटेक्नोलॉजी डिफाइंड एज द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट, एनिमल, देयर सेल कंपोनेंट और डेरिवेटिव टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट दैट इज बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन, प्रोड्यूस प्रोडक्ट दैट इज बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन। इसका मतलब होता है दोस्तों कि बायोटेक्नोलॉजी का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ले सकते हैं, प्लांट ले सकते हैं, एनिमल्स ले सकते हैं, उनके सेल्स ले सकते हैं, उनके कंपोनेंट्स ले सकते हैं, और उससे क्या करते हैं, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि नया हो और ह्यूमन मैनकाइंड यानी कि हम ह्यूमन्स के लिए बेनिफिशियल हो। तो दोस्तों ये हो गया उसका डेफिनेशन। अब हम ये जो डेफिनेशन था कि ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके उसे प्रोसेस करके क्या करते हैं, हम एक नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं जिसमें कि बहुत सारी बेनिफिशियल हैबिट हो जो कि हमारे ह्यूमन मैनकाइंड के लिए यूज़फुल हो। तो उसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, जो कि हमारा इंसुलिन का प्रोडक्शन। हम सब जानते हैं दोस्तों कि हम इंसानों में क्या होता है, डायबिटीज़ की बीमारी होती है, और डायबिटीज़ की बीमारी के लिए जो हमारा इंसुलिन है ये सबसे एप्लीकेबल मेडिसिन है। तो अब हम जानते हैं कि इंसुलिन का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। तो दोस्तों क्या होता है कि आप सब जानते हैं कि हमारा एक बैक्टीरियल सेल होता है,
ये हो गया हमारा एक बैक्टीरियल सेल, जिसमें कि उसकी डीएनए होती है, एक बैक्टीरिया का डीएनए होती है, और बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर एक प्लाज्मिड डीएनए भी होता है, और एक प्लाज्मिड डीएनए भी होता है। ये हो गया हमारा प्लाज्मिड। तो क्या किया जाता है, प्लाज्मिड को बैक्टीरिया के अंदर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये हो गया हमारा प्लाज्मिड, जो कि हमने बैक्टीरिया के अंदर से क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया। बैक्टीरिया के अंदर से एक्सट्रैक्ट किया, उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नामक एक एंजाइम से क्या किया जाता है, कट किया जाता है। कट यानी कि उसके सेगमेंट को काट के फेंक दिया जाता है। इतने सेगमेंट को हमने काट के फेंक दिया, इतने सेगमेंट को आपने काट के फेंक दिया, तो क्या निकला, एक आधा अधूरा प्लाज्मिड हमें मिल चुका है। तब क्या है दोस्तों, ह्यूमन के सेल के अंदर से उसके न्यूक्लियस में से क्या किया जाता है, इंसुलिन जीन को निकाला जाता है। क्या किया जाता है, इंसुलिन जीन को निकाला जाता है। ये हो गया हमारा इंसुलिन जीन। ये इंसुलिन जीन को क्या किया जाता है, ला के ये जो प्लाज्मिड का आधा अधूरा कटा हुआ डीएनए है उसके साथ एंगेज किया जाता है, मतलब उसके साथ मिला दिया जाता है। ये जो हमारा कटने के बाद क्या होता है दोस्तों, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काटता है उसके बाद ये स्टिकी एंड रह जाती है, और स्टिकी एंड में क्या होता है, ये जो हमारा इंसुलिन का जीन है ये आके अटैच हो जाता है। जब ये इंसुलिन का जीन अटैच हो जाता है तो हमें क्या मिलता है, एक प्लाज्मिड डीएनए, एक प्लाज्मिड का डीएनए, उसके अंदर इंसुलिन जीन, यानी कि ये हो गया हमारा एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये हो गया हमारे एक आरडीडी यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी आधा अधूरा प्लाज्मिड का डीएनए और आधा इंसुलिन का डीएनए। जब ये दोनों डीएनए मिल जाते हैं, इन्हें क्या किया जाता है, वापस वही बैक्टीरिया जो कि हमने लिया था उसके अंदर डाल दिया जाता है। ये हो गया उसका वायरल डीएनए, मतलब बैक्टीरिया का डीएनए, और अब आ गया हमारा प्लाज्मिड डीएनए जो कि हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना के लाया। ये हो गया हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। उसके बाद क्या किया जाता है, उसे एक सॉल्यूशन में प्लेस किया जाता है। सॉल्यूशन में प्लेस इसलिए किया जाता है दोस्तों, ताकि मतलब सॉल्यूशन बोल सकते हैं और एक बैक्टीरियल कल्चर बोल सकते हैं, कल्चर मीडियम में प्लेस किया जाता है। प्लेस करने का मतलब ये होता है ताकि वो ये जो बैक्टीरिया है ये उसमें मल्टीप्लाई हो, ग्रो हो। मल्टीप्लाई होने के बाद जो मल्टीप्लाई होते हैं बैक्टीरिया, जो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया कल्चर मीडियम के अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, जो हमारा प्लाज्मिड डीएनए भी मल्टीप्लाई हो जाता है। प्लाज्मिड डीएनए मल्टीप्लाई हो जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, ये जो प्लाज्मिड यानी कि हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए था, इंसुलिन और प्लाज्मिड का मिलकर रिकॉम्बिनेंट डीएनए था, उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एक्सट्रैक्शन किया जाता है, और इससे ही हमारी बनती है इंसुलिन। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल है दोस्तों, जो कि हमारे बच्चों के लिए समझने बहुत ही जरूरी है। तो पहले क्या किया जाता है, एक प्लाज्मिड डीएनए को निकाला जाता है, उससे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के रूप में काटा जाता है, लेके यानी कि एक मोलिकुलर सीजर कैंची मान लीजिए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उससे काटा जाता है। उसमें क्या किया जाता है, इंसुलिन के जीन को ला के अटैच किया जाता है, उससे बनती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी आधा इसका, उसको वापस वो बैक्टीरिया में ऐड किया जाता है, फिर उसे एक कल्चर मीडियम में डाला जाता है। डालने के बाद क्या करते हैं, उसे मल्टीप्लाई होने देते हैं। मल्टीप्लाई होने के बाद उसके अंदर के जीन को यानी इंसुलिन जीन को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उससे इंसुलिन बनाई जाती है। तो ये सारे प्रोसेस को बोलते हैं दोस्तों RDT यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो कि हमारे बायोटेक्नोलॉजी का ये एक पार्ट है। तो इससे हमने जाना कि कैसे इंडस्ट्रियल पर्पस में इंसुलिन बनाया जाता है बायोटेक्नोलॉजी के मदद से। तो यहाँ पे दोस्तों खत्म होता है हमारा बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्टरी पार्ट। इसमें हमने जाना कि किस तरीके से हम आगे जाके क्या क्या पढ़ेंगे, कि कौन कौन सा सिलेबस हम कवर अप करने वाले हैं। फिर हमने पढ़ा कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल भी लिया विनोद वाला। अगर विनोद भैया का एग्जाम्पल आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों फिर हमने जाना कि बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन क्या होता है। फिर हमने एक रियल एग्जाम्पल जो कि हमारे इंसुलिन का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है उसके साथ हमने समझा कि रियल लाइफ में कैसे हमारी बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेबल है। तो दोस्तों आगे जो वीडियो आएंगे उसमें हम जानेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी में हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था, कब क्या डिस्कवर हुआ था, और कौन कौन से जो टर्म्स हैं जो कि हम बायोटेक्नोलॉजी में जाके आगे जाके यूज़ करेंगे। उसके बाद आएगा हमारा प्लांट टिश्यू कल्चर, तब उसके बाद आएगा हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जीन ट्रांसफर। तो दोस्तों तब तक के लिए वीडियो को वेट कीजिएगा और घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा और मास्क लगा के रखिएगा, और वैक्सीन अगर अवेलेबल है तो जरूर लीजिएगा, क्योंकि वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है। तब तक के लिए थैंक यू।